परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है। यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का 7वां श्लोक है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। परमेश्वर का संदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐ अर्जुन, मुझ एक को छोड़कर दूसरा ईश्वर नहीं है। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम में परमेश्वर निराकार है, अजन्मा है, अविनाशी है। वेद में भी ईश्वर अजन्मा है, अविनाशी है, निराकार है। श्वेता श्वेतरोपनिषद अध्याय 6 का 8वां श्लोक है, न तस्य कार्यम करणम च विदिते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। उस परमेश्वर के शरीर और इंद्रियां नहीं है, अर्थात वो निराकार है और उसके समान अथवा उससे बढ़कर भी कोई दिखाई नहीं देता। ये क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। केनोपनिषद खंड 1 का 6वां श्लोक है, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदुदं पासते। उसे कोई आंख से नहीं देखता, बल्कि आंखें उसकी सहायता से देखती हैं। उसे ही तू ब्रह्म जान। और इस अलग अलग ईश्वर की लोग उपासना करते हैं, वह ईश्वर नहीं है, स्पष्ट है। लेकिन इस सत्य को छोड़ करके सारे अधिकांश लोग भटक, ये किताब में रह गया। और ये सत्य है क्या? ये सत्य इस्लाम है। हम जनता से या लोगों से अपील करते हैं कि लोग उन लोगों के बताए इस्लाम को न जाने जो भ्रमित करना चाहते हैं, जो इंसानियत के विरोधी हैं। वास्तविक इस्लाम को जाने, और इस वास्तविक इस्लाम को जानने के लिए आवश्यक है कि कुरान मजीद की आयतें क्यों और किन परिस्थितियों में उतरी, ये अवश्य जाने। क्योंकि अगर कुरान की आयत क्यों उतरी, इन परिस्थितियों में उतरी, ये अगर आपको मालूम नहीं होगा तो कुरान की आयत का सही मतलब नहीं समझ सकते। इंसानियत विरोधी एक पर्चा निकालते हैं, वे 24 आयतें। उसमें कुरान के बारे में ऐसा लिखा हुआ है जैसे कुरान जो है एक ऐसी पुस्तक है जो मनुष्य को राक्षस बना देती है, और उसको इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा है, ऐसा तोड़ा मरोड़ा है। मैं भी उससे प्रभावित था कभी, लेकिन जब सत्य का ज्ञान हुआ तो मैंने अपनी जो नई पुस्तक है इस्लाम आतंक या आदत, उसमें उसकी सच्चाई दी है कि किस तरीके से धोखेबाजी से इन लोगों ने लिखा है और कुरान को इन्होंने दूषित किया। लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो ये इनका मुंह खुद काला हो जाएगा। हमको इनका मुंह काला करने की जरूरत नहीं, अपने आप इनका मुंह काला हो जाए, सच्चाई इनका मुंह काला कर देगी। और बड़े दुख की बात है कि जिस इस्लाम को हम बता रहे हैं, इस इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है जी। और उस इस्लाम को जिसके प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे जीवन काल में आतंकवाद से ही लड़ते रहे, पूरे जीवन काल में आप आतंकवाद से लड़ते रहे। शैतानी ताकतों ने आपके ऊपर पत्थर बरसाए, उड़ा फेंका, तरह तरह से अपमानित किया, जुल्म किए, आपकी जान लेने की कोशिशें की गई। आपके अनुयायी मुसलमानों पर भी तरह तरह के जुल्म किए गए, उनको मारा पीटा गया। अरब की तपती रेत पर भूखा नंगा प्यासा करके लिटाया गया। और ये अत्याचार 1-2 महीने नहीं, लगातार कई
सालों तक चलता रहा और आप लगातार सब्र करते रहे, लेकिन जब नहीं सहा गया तो आपने इसके बाद भी सब्र का दामन न छोड़ा और आप अपना प्यारा वतन मक्का छोड़कर मदीना चले गए, लेकिन शैतानी ताकतों ने वहां भी आपका पीछा न छोड़ा और अंत में हुआ क्या कि जब सब्र की सीमा टूट जाती है, जब आतंकवाद की सीमा टूट जाती है तो सब्र की भी सीमा टूट जाती है। और यहीं से सब्र के स्थान पर युद्ध की आवश्यकता होती है। इसके बिना भी ये आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता, आवश्यकता बन जाती है। ऐसे अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद का विरोध न करना पाप है। श्रीमद् भगवत गीता में परमेश्वर का ऐसा ही आदेश है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 31 में है, अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः धर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। ऐ अर्जुन, यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म और यश को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अध्याय 2 श्लोक 37 में है, हतो वा पाप्स्य स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। ऐ अर्जुन, इस युद्ध में या तो तू मारा जाकर स्वर्ग को जाएगा अथवा जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए ऐ अर्जुन, तू युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। ऐसे ही अन्याय अत्याचार के विरुद्ध ये परमेश्वर का आदेश आया था श्री कृष्ण जी के माध्यम से। इसी प्रकार मुसलमानों पर अत्याचारी शैतानी ताकतों के जुल्म जब असहनीय हो गए तो कुरान मजीद में सूरा 22 आयत 39 में परमेश्वर अल्लाह का आदेश आया, जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़े क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा। लेकिन इतना ही नहीं, इसको मर्यादा से भी बांध दिया कुरान में। कैसे बांधा? सूरा 2 आयत 190 में, और जो लोग तुमसे लड़ते हैं खुदा की राह में तुम भी उनसे लड़ो, लेकिन जुल्म न करना कि खुदा जुल्म करने वालों, ज्यादती न करना, जुल्म न करना कि खुदा ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इस युद्ध को मर्यादा में बांध दिया। और मर्यादा कहाँ रहती है? जहां धर्म रहता है। जहां अधर्म रहता है वहां मर्यादा नहीं रहती। चूंकि इस्लाम सत्य धर्म है इसलिए उसने उसको मर्यादित किया। तो इसी से एकदम स्पष्ट है कि असत्य, अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद का विरोध करने के लिए किया गया किसी भी प्रकार का प्रयास जिहाद है। ये है जिहाद की परिभाषा। मीडिया में हम रोज देखते हैं, टीवी में एक बंदूक ऐसे लोग खिला रहे, जिहाद दिखा रहे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। ये क्या? ये भ्रमित करना, वो जिहाद है ही नहीं। जिसको भ्रमित करते हैं वो पता नहीं कहां से ले आते हैं फोटो। मैं नहीं समझता कि फोटो कहां से आती है। एक सच्चा मुसलमान जिहाद तब करता है जब उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है। हो सकता है कि अन्याय अत्याचार हो रहा हो तो उसका विरोध कर रहा हो तो वो भी जिहाद के अंतर्गत है। लेकिन जिहाद का मतलब ये नहीं है कि निर्दोषों पर गए बम फोड़ दिए। ऐसा मुसलमान नहीं करता। ऐसा कौन सी ताकतें करती हैं ये जनता को मालूम करना होगा। एक उदाहरण हम दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद में बम फेंका गया और 48 लोग मर गए जुम्मे की नमाज में नमाज पढ़ते हुए।